हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये मदर्स डे का हमारी बेटी ने केक बनाया है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना टेस्टी केक बना सकती है। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से इसने बनाया है। तो सारे सामग्री उसने बोली है हमें मम्मी निकाल कर सारा चीज़ दे दो। तो ये देखिए 6 पीस है हैप्पी हैप्पी बिस्किट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी और दूध। तो सारे सामान हम निकाल कर अपने बिटिया रानी को दे दिए। वो हमारे लिए केक बना रही है। तो ये देखिए, ये दिखा रही है हैप्पी हैप्पी केक है। तो ये अपने मन से इसका इच्छा हो गया कि नहीं, हम घर में आज मदर्स डे पर हम खुद से ही केक बनाएंगे, मार्केट से केक नहीं लाएंगे। तो बिस्किट के रेपर को हटाकर ग्रैंड जार में सारे बिस्कुट को ये डाल देती है। तो बिस्किट ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट है, आप कोई सा भी बिस्किट बना सकते हैं। तो अब इसकी ढक्कन लगा दी है। लो, ढक्कन ही खुल गया। वापस से फिर से ये वो ढक्कन टाइट करके लगाई और टाइट हो गया है। तो अब चलिए, अब आगे क्या करती है वो हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। सबसे पहले वो बिस्किट को अच्छी तरह से पीस ली है। बिस्किट ज़रा सा भी दानेदार ना हो, बारीक करके उसे पीस लेना है। तो ये दिखा रही है किस तरीके से इसने पीसा है। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बना ली है। ये चम्मच से भी निकाल के आपको दिखाएगी। तो इस तरीके से आपको भी पीस लेना है। बहुत टेस्टी केक बनाई थी, हमें भी बहुत पसंद आया। अब इसमें ये डाल रही है, ये बेकिंग सोडा है फ्रेंड्स। तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम एक डाल दी है। तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल दी है। अब ये ले रही है बेकिंग पाउडर। तो ये दिखा रही है बेकिंग पाउडर है, तो कितना ले रही है चलिए देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये निकाल ली है और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर और निकालेगी। तो 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर ये यूज़ कर रही है उसमें डालने, केक में डालने के लिए। तो अब ढक्कन लगा के इसे साइड कर लेगी। अब क्या करेगी ये देखिए, आगे हम भी देखते हैं इसे क्या करना है। तो इसने चीनी बिस्किट के साथ ही इसे पीसना था, पर ये चीनी पीसी नहीं थी। तो बाद में क्या की है, दूसरे छोटे वाले ग्राइंडर जार में ये चीनी को पीस ली है बारीक करके। तो अब क्या करना है इसको, वो बेकिंग पहले देखिए आपको दिखा रही है, ये बिल्कुल पाउडर हो चुका है। तो अब इसमें ये चीनी मिक्स करेगी। तो चीनी का मात्रा कितना है, जैसे कि 6 पैकेट बिस्किट था। तो ये 5 चम्मच चीनी ली थी, जिसमें इसने 4 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है और 1 चम्मच के लगभग चीनी को छोड़ दिया है। मतलब 6 पैकेट बिस्किट में ये 4 चम्मच चीनी मिलाई है। क्योंकि बिस्किट खुद ही मीठा होता है, आप ज़्यादा मीठा बना देंगे तो ये केक काफ़ी मीठा हो जाएगा। तो थोड़ा सा चीनी कम ही डाली है। और वापस से एक बार फिर से चीनी डालने के बाद इसे ये क्या की है, मिक्स कर ली है, जिससे चीनी और बिस्किट का जो पाउडर है अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, इसका बिस्किट और चीनी अच्छी तरह से, अब बेकिंग पाउडर सभी चीज़ अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। तो अब इस मिक्स कर लेने के बाद अब ये डाल रही है इसमें दूध। तो इसमें घी का यूज़ नहीं की है, रिफाइन यूज़ नहीं की है। बिना रिफाइन के ही इसका बिस्किट बहुत सॉफ्ट और मुलायम बन गया था। क्योंकि बिस्किट में खुद का रिफाइन वगैरह घी रहता ही है। तो आधा कटोरी हम दूध निकाले, 1 कटोरी दूध निकाले थे फ्रेंड्स, जिसमें वो आधा कटोरी दूध का यूज़ की है। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। सारा काम बस एक ही जार में ही हुआ है, कोई बर्तन गंदा नहीं की थी। और बहुत फाइन, बहुत अच्छी तरीके से ये बनाई थी, पूरी सफाई के साथ ये बनाई थी। तो ये देखिए चम्मच से ये मिक्स कर रही है और आपको दिखाएगी भी इसका मतलब जो बैटर बना है वो किस तरीके बना है। तो ये देखिए, हमें भी देखने में ये पतला थोड़ा सा लग रहा था। तो हमने कहा ये बैटर तुम्हारा पतला है, पर फिर वापस से ये दिखाई तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी और बहुत अच्छा बैटर इनका बनकर तैयार हुआ था। अब इस टोपिये में ये बनाने वाली है केक को। तो केक बनाने के लिए ये क्या की, रिफाइन से इसको ग्रीस कर ली, मैदा वगैरह डस्टिंग नहीं की। मैदा डालने से जो केक बनता है उसके ऊपर बहुत गंदा लग जाता है, मैदा का डस्ट उस पर आ जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये घी से ही ग्रीस कर ली। और ग्रीस करने के बाद सारे बैटर को टोपिया में डाल दी। उसके बाद का काम तो आपको पता ही है, मम्मी को करना है। तो सारे बैटर को हम क्लीन करके हम टोपिया में डाल दिए, टैप कर दिए। टैप करने के बाद अब हम क्या किए हैं, कुकर को चढ़ा दिए हैं गैस पर। अभी गैस के फ्लेम को लो ही रखे हैं, क्योंकि कुकर में हमें डालना है, हाथ में गर्म ना लग जाए। एक स्टैंड को हम डाल दिए हैं और डालने के बाद उस पर हम क्या किए, ये बैटर को रख दिए हैं। तो ये देखिए अभी कुकर हमारा गर्म नहीं हुआ है।
तो गैस के फ्लेम को लो ही रखे थे। अब ढक्कन लगा देंगे बिना रबड़ और बिना सीटी के। तो ढक्कन लगा देने के बाद अब हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को हाई कर देना है। हाई करने के बाद फुल फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए इसे पूरी तरह से गर्म कर लेना है। जब 5 मिनट हो जाए तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें 30 से 35 मिनट तक हमें पकाना है। एक बार 30 मिनट हो तो ज़रूर से चेक कर ले। तो हमने चेक कर लिया था, तो ये 35 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए एक का डबल हो गया, बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुका था। देखकर तो हम बहुत खुश हो गए और हैरान भी हो गए कि इतना टेस्टी केक ये बना रही है। हम लोग तो बनाते बात की बात है, बच्चे लोग बहुत टेस्टी सीख गई है सब देख देख कर। तो ये देखिए अब इस ढक्कन को हम खोल दिए हैं और गैस को भी हम बंद कर चुके हैं। तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और बहुत सावधानी से हम इसे निकाल लेते हैं। ये सब काम बच्चे को के ऊपर नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी उसे अनुभव नहीं है कितना गर्म है नहीं है। ये सब काम हम खुद कर लेते हैं, वो बना दी वही बहुत काफ़ी है। तो ये देखिए अब हम इसे नीचे रख लेते हैं और थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम निकालेंगे, क्योंकि ठंडा होने के पहले अगर हम निकालते हैं तो केक टूट भी सकता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो गया, हल्का फुल्का गर्म है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों तरफ से चाकू से कट लगा लेंगे। उसके बाद एक प्लेट उस पर रख देंगे और वापस से हम उसे पलट देंगे। पलटने के बाद थोड़ा सा टैप कर देंगे, अगर बीच में सटा हुआ हो तो वो निकल जाए। तो इस तरह से टैप करके एक बार उठाकर देखेंगे तो ये भारी सा हल्का हो गया है, इसके मतलब कि केक हमारा नीचे आ गया है। तो ये देखिए टोपिया बिल्कुल क्लीन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं और केक का शेप मस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जितना तारीफ़ हम करें उतना हमारे लिए कम होगा। बहुत अच्छा केक बना था फ्रेंड्स, इतना स्पंजी, इतना टेस्टी, मैं बता नहीं सकती। इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमें भी काफ़ी पसंद आया। उसके बाद ये क्या की है, ये चॉकलेट को मेल्ट कर ली और मेल्ट करने के बाद चॉकलेट को ऊपर से डाल दी और डाल देने के बाद तो केक का मतलब देखने में इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी, खाने में तो टेस्टी था ही, देखने में भी बहुत अच्छा था। पर छोटे छोटे चीज़ अगर बच्चे माँ तो करती है, माँ पिताजी करते हैं तो बात ही है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन अगर बच्चे लोग जब अपनी मम्मी और पापा के लिए कुछ करते हैं तो इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हो गए थे, हमें तो काफ़ी पसंद आ रहा था केक, हमें बहुत पसंद आया। मार्केट के केक लाने से बेहतर है कि आप घर में बनाएं। मार्केट से लाया हुआ इतना बड़ा केक भी नहीं होता है, बहुत छोटा सा केक होता है और इतना ज़्यादा क्रीम उसमें लगा हुआ होता है फ्रेंड्स कि आप जितना केक ना खाएं उतना आप उसकी क्रीम को खाएंगे और क्रीम खाने से थोड़ा सा पेट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये परफेक्ट है, न कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और बहुत टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो जितना उसके पास मतलब लिक्विड की हुई थी सारे को डाल दी और ये अब देखिए ये दिखा रही है कितना सुंदर बनाई है। तो आप लोग एक कमेंट इसे करके ज़रूर से बताइएगा। जब बन जाने के बाद अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये केक को लेकर बैठे हैं, काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ भी लाई थी वो। अब हम थोड़ी देर हम माँ बेटी और हमारे हस्बैंड मिलकर थोड़ी देर खेले हैं। वो बताई मम्मी चोर सिपाही हम लोग बचपन में खेले थे, शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो चोर सिपाही और वो जोकर बनाई थी, कागज़ में लिखी थी, तो वो एक एक सबको लेना था। तो मैं जोकर थी और मेरी बेटी बनी थी वो चोर सॉरी वो पुलिस बन गई थी और इनके पापा चोर थे। तो हम उसको कंफ्यूज में ला रहे थे कि कौन चोर है। तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं चोर हूँ या इनके पापा चोर हैं, तो जोकर कौन है। तो वो कंफ्यूज हो गई और होने के बाद वो बोलती हमें कि मम्मी तुम चोर हो, पर हम चोर नहीं थे, हम जोकर थे। तो इतना ज़्यादा उसको कंफ्यूज हम लोग कर दिए थे, हंस के बातें करते हुए हम दोनों, वो पकड़ नहीं पा रहे थे कि कौन है कौन नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छा बहुत एंजॉय किया था। खाना रात का खाना हम लोग का बन चुका था और खा भी चुके थे, तो सारे काम से निश्चिंत थे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। कागज में लिखा हुआ है क्या है हमको कुछ पता नहीं है क्या है। सच आप है ना कि पापा बहुत खास रहे, हमको लगता है कि पापा समझदार बेटी है। चोर होते तो पापा इतना नहीं हंसते।
मम्मी चोर है। दिखाओ। तुम पुलिस है। हाँ हम पुलिस तो बताए भाई अभी ना हम कर रहे हैं। डन। हाँ तुम चोर है। ला फंस गई। आप इतना क्या हंस रहे थे? आप इतना क्या हंस रहे थे? गुनगुन हार गई। फिर तो क्या अब गेम ख़त्म होने के बाद अब चलते हैं केक काटने के लिए। तो मेरी बेटी पकड़ के दे रही है कि मम्मी केक काटो। तो केक को हमने काटा है और काटने के बाद इसका एक पीस निकाल लिए हैं। अब हम केक को अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड को खिलाएंगे। और इन लोग बहुत मजाक मेरा कर रहे थे, हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इन लोग मजाक ले रहे थे कि कौन किसको खिलाता है। तो यही सब बोल के हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। और ये देखिए केक हमें बोल रही थी मम्मी तुम खा लो। तो मैं जूठा करना नहीं चाह रही थी। जूठा करने से फिर फ्रिज में रखना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जूठा नहीं करते हम लोग। तो ये देखिए तोड़कर हमने इन लोगों को खिलाया और जो बचा हुआ था तो वो तोड़कर हमें भी दी और हम भी थोड़ा सा केक को खाएं। और खाने के बाद फुल एंजॉय किए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मदर्स डे का हमारा ये ब्लॉग? अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा रियली में आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।